एपिसोड में हमने आपको पोखरा में 20 पगोड़ा की सैर कराई। आशा है वो एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा के अगले चरण में। हम गुप्तेश्वर टेम्पल, देवीज फॉल वगैरह की सैर करेंगे। पिछले एपिसोड में 20 पगोड़ा से निकलकर अब हम आगे देवीज फॉल की तरफ जा रहे हैं। एक छोटा सा लेकिन बड़ा मनमोहक सा वाटरफॉल है। देवीज फॉल और गुप्तेश्वर महादेव मंदिर दोनों सड़क के पार और आमने सामने स्थित पगोड़ा जहाँ पहाड़ की सबसे ऊपरी चोटी पर स्थित है, वहीं देवीज फॉल बिल्कुल मैदानी निचले जगह पे है। ये देवीज फॉल में बाहर ही गेट से प्रवेश करते ही बर्फ़ का एक आर्टिफिशियल पहाड़ बनाया गया है। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं बर्फ़ के छोटे छोटे पहाड़ बनाए हुए हैं। बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं, फिर भी ये जगह उतनी ही साफ़ सुंदर दिखाई देती है। ये एक पानी के अंदर शिवलिंग है, जिसमें ऊपर से पैसे डालने पर लोग देखते हैं कि पैसे शिवलिंग के पास गए या अगल बगल जाके गिर जाते हैं। पता नहीं कौन सी मान्यता है। कुछ जगहों पे हम वीडियो शूट नहीं कर पाए थे, इस वजह से वहाँ के स्टिल फ़ोटो को हमने लगा लिया है, कम से कम उन जगहों की एक झलक तो दिखा सकें। ये सामने पहाड़ों से होता हुआ छोटा झरना, जिसे अभी हम आगे और नज़दीक से दिखाने की कोशिश करेंगे। पानी ज़्यादा होता है तो नीचे से बहुत तेजी से ऐसे तो ये झरना देखने में काफ़ी छोटा महसूस होता है, मगर पानी के गिरने की आवाज़ बड़ी तेज में होगा, तेजी से गिर रहा होगा। सकरा वो एरिया है, आगे सेतु रिवर का बैराज है। कलियाँ काटते काटते पहरा एकदम काट डाली, बहुत नीचे चला गया। यहाँ से खींचेगा सबसे अच्छा भी यहीं आता है नीचे। ये है देवीज फॉल। देवीज फॉल। ये देवीज फॉल में जो पानी गिर रहा है, नीचे जा रहा है, ये पानी ज़मीन के अंदर होता हुआ ही सड़क के उस पार स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के अंदर गुफा में जाकर मिलता है, जो हम आगे अभी दिखाएंगे। नहीं ये सब देखिए। हाँ नहीं, पानी कम है, पानी ज़्यादा होता है तो बहुत तेज़ी से जोड़ने लगता है। पूरा मिलेगा नहीं तो अगर अंदर डूब जाए तो कई तो पड़ा लोग जैसा पूरा बना हुआ वो आपको अंदर तक दिखाएगा, वहाँ जब जाएंगे सबसे अच्छा वीडियो यहाँ
इस झरने की आवाज़ सुनिए, बहुत ही तीखी। भी आ जाते थे छूट गया तो लोग एक दूर पर सिक्का गिरा रहे हैं आया तो लाइट चला जाएगा। ये डेविज फॉल। पानी की आवाज़ है बहुत तेज। स्थानीय परिधान में ये पत्थर के पुतले बनाकर रखे गए हैं। इनके पीछे खड़े होकर आप अपना चेहरा पीछे से निकालकर इन परिधानों में फ़ोटो खिंचाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये फूलों की बेल बड़ी ही प्यारी लग रही थी, पूरे दीवार पर फैली हुई और फूलों से बिल्कुल ढकी हुई। अगर किन्हीं भाइयों को इस पौधे का नाम पता हो तो कृपया कमेंट में अवश्य बताएंगे। मैंने स्थानीय नर्सरियों में इसे खोजने की कोशिश की पर असफल रहा। खैर, अब यहाँ से हम सड़क के उस पार स्थित गुप्तेश्वर मंदिर की तरफ चलेंगे। ये ऊपर से एक झलक सीढ़ियों की बड़ी अद्भुत बनावट है। ऊपर से ये सीढ़ियों तक का हिस्सा नया बना हुआ है और इसके अंदर जाते ही फिर आदम ज़माने की गुफ़ा के दर्शन होते हैं। आइए चलते हैं सीढ़ियों से नीचे। ये निकलने का रास्ता है, एग्जिट बाटो। प्राचीन मूर्तिकला का एक बेहतरीन उदाहरण। इतनी जीवंत मूर्तियां बना रखी थीं उस समय कलाकारों ने। लगता था जैसे अभी बोल पड़ेंगी। एक से एक मूर्तियां, रंगों का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया जो इस पूरे परिसर की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। आइए मित्रों, गुफा के अंदर चलें, नीचे देखें क्या क्या है। फ्लैश नहीं
काफ़ी अंधेरा ये इधर और बेहद उमस वाली जगह थी ये। पता नहीं कहाँ से हमेशा पानी भी टपकते रहता है जो पूरे रास्ते और सीढ़ियों को गीला किए रहता है। इधर से शायद ये सड़क के उस पार स्थित डेविज फॉल के वाटरफॉल से आने वाले पानी की धार है। बेकार हमें बताया गया कि अंदर एक शिवलिंग है जो काफ़ी पुराना है। उसी के नाम से ये गुप्तेश्वर महादेव टेम्पल प्रसिद्ध भी है। ये डेविज फॉल वाला पानी अंदर अंदर ही यहाँ आ रहा है। गुप्तेश्वर केव्स बहुत ज़बरदस्त। सड़क के उस पार स्थित डेविज फॉल से जो पानी आ रहा था वो यहाँ अंदर गुप्तेश्वर केव्स तक पहुँचता हुआ दिख रहा है। जमीन के अंदर अंदर ही आता है। तो अब चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन चमेरे गुफा बैट केव्स की तरफ। जी हाँ, बैट केव्स। ये चमगादड़ों से भरी हुई गुफा है जहाँ हजारों हजार की संख्या में चमगादड़ बाहर गुफा के अंदर छत में चिपके रहते हैं। हालांकि अंधेरा इतना होता है कि बहुत मुश्किल से ही नंगी आंखों से आप देख पाते हैं। कैमरे में शूट कर पाना और भी मुश्किल होता है। इसे स्थानीय भाषा में चमेरे गुफा का नाम दिया गया। जिंदगी में कभी आज तक इससे पहले इतनी संख्या में चमगादड़ शायद ही किसी ने देखे होंगे। किसी अन्य जगह पे बड़ा ही मुश्किल है इतने चमगादड़ों का एक साथ मिलना। अच्छा, इधर देखिए आने के बाद हवा में ठंडक बढ़ गई। पैदल चले थे ना उसकी वजह से। अच्छा, ये
और ये हम आ पहुँचे बैट केव्स, चमगादड़ों से भरी हुई गुफा, चमेरे गुफा। आइए दिखाते हैं क्या है यहाँ। इधर से है। ऐसी अनेक गुफाएं हैं यहाँ पे, छोटी छोटी। महेंद्र केव्स, गुप्तेश्वर केव्स तो आपको हमने दिखाया, डेविस फॉल। आइए गुफा के अंदर चलते हैं, देखते हैं नज़ारे। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि अंधेरे से निपटने के लिए आपको एक रिचार्जेबल लालटेन दी जाती है। ताकि अंधेरे में कम से कम आप अपना रास्ता देख सकें। गुफा के अंदर कोई विशेष निर्माण कार्य करने की कोशिश नहीं की गई है। जहाँ तक संभव हो इसे अपनी मूल स्थिति में ही रखा गया है। इतना गुप्त अंधेरा कुछ दिखता नहीं है, कैमरे की नज़र से तो देख पाना। और ये देखिए, ये चमगादड़ ढेरों की संख्या में छतों से लटके पड़े हैं। बड़ी मुश्किल से ये कुछ चमगादड़ हम आपको दिखा पा रहे हैं। अभी तो खैर समतल है। ये देखिए छतों से लटके हुए चमगादड़, ऐसे हजारों हजार की संख्या में यहाँ पे चमगादड़ हैं। कई जगह तो इतना अंधेरा हो जाता है कि नंगी आंखों से भी देख पाना बड़ा मुश्किल होता है। रात में निकलते हैं ना। कहीं कहीं मोबाइल टॉर्च की रोशनी में कुछ दिखा पाने में हम सफल रहे। और अब यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी है। और अब चलते हैं पोखरा के सबसे विशेष जगह, जिसके नाम पे इस शहर का नाम पड़ा, पोखरा। जी हाँ, फेवा लेक। शहर के बीचों बीच स्थित साफ सुथरी, सुंदर, अत्यंत शांत जगह फेवा लेक। घंटों इसके किनारे बैठे रहने से भी कोई थकान नहीं होती, मन को बड़ा सुकून मिलता है। और इसी लेक के चारों किनारे ये छोटा सा पोखरा शहर बसा हुआ है। झील के किनारे किनारे, चारों किनारे सड़कें हैं। ये हमारी यात्रा का आज अंतिम पड़ाव था। बस पोखरा यहीं तक। अलविदा पोखरा, अलविदा मित्रों, फिर मिलेंगे।